अस्सलाम वालेकुम। मैं बीमार होकर चारपाई का हुआ तो सारा बोझ मेरी बीवी सफिया पर आ गया। 3-4 घरों में काम करके बेचारी इतना ही कमा पाती थी कि घर के राशन और मेरी दवाइयाँ ले सके। एक दिन डॉक्टर ने नुस्खा लिखते वक्त सुना दिया कि सिर्फ दवाइयों से मसला हल नहीं होगा। शराफत के लिए अच्छी खुराक और फल भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही हो, वहाँ अच्छी खुराक और फल की गुंजाइश कैसे निकलती। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था कि एक दिन मैंने सेब खाने की फरमाइश कर दी। शायद मैं भूल गया था कि एक गरीब के लिए महीने के आखिरी दिन किस क़यामत के होते हैं। सफिया चाहते हुए भी मुझे बता न सकी कि पिछले कई दिनों से घर का खर्चा उधार लिए हुए पैसों पर चल रहा था। 2 किलो सेब लाने का मतलब एक वक्त का फाका था। वो तो चलो फाका कर लेती, लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं जानते थे कि उनकी माँ किस अजाब से गुजर रही है। खावंद की बीमारी देखते हुए उसकी ख्वाहिश पूरी करना भी जरूरी था। इसलिए मेरी बीवी ने 3-4 दिन अपना पेट काट कर कुछ रकम बचाई और मेरे लिए सेब लाने चली गई। फलों की कीमत भी शायद उस दिन आसमान से बातें कर रही थी। सेब की कीमत पूछी तो अच्छा सेब 200 रुपए किलो था। मेरी बीवी ने कहा, भाई 2 किलो दे दो, लेकिन अच्छे वाला देना, मैंने मरीज के लिए लेने हैं। फल फरोश ने कमाल का मुजाहरा करते हुए कहा, बीबी आप अपने हाथ से चुन लो, जो अच्छा लगे। मेरी बीवी ने एक एक दाना चुन कर डाला ताकि अगर कुछ दिन रखना भी पड़े तो खराब ना हो। 2 किलो सेब लेकर उनकी कीमत देने के बाद वो फल फरोश को दुआएं देती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन बेचारी ये न देख सकी कि फल फरोश ने सेब तोलते वक्त शापर ही बदल दिया और अब उसके हाथ में जो शापर है उसमें गले सड़े सेब हैं। घर पहुंचकर बीवी ने खुशी खुशी मुझे बताया कि आज मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आई हूँ। मेरे चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। बच्चे भी करीब होकर बैठ गए कि आज उन्हें भी सेब खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बीवी ने शापर खोलकर सेब निकाले तो उसका दिल धक से रह गया। कोई भी सेब सही नहीं था, सब के सब गले सड़े थे और तो और काटने पर भी अंदर से भी काले निकले। कोई भी सेब खाने के काबिल ना था। बीवी बेचारी परेशान होकर सोचने लगी कि मैंने तो एक एक सेब अपने हाथ से डाला था, फिर ये कैसे हो गया। मेरा और हमारे बच्चों का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके दिल से बेख्तियार उसी फल फरोश के लिए बद्दुआ निकली जिसे वो दुआएं देती आई थी। दूसरी तरफ फल फरोश अपने घर बैठा सारा दिन का मुनाफा गिनते हुए बीवी को कह रहा था, इस हुकूमत ने तो जुल्म की हद ही कर दी है। अल्लाह की मार पड़े हमारे हुक्मरानों पर। इतनी महंगाई में इन पैसों में घर कैसे चलेगा।